वो हमने ये सेक्शन बनाया था कल, और इस सेक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है, जो हमने अपने अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड बनाया। उसके बाद में हमने इसके ऊपर एक और अलग लेयर ऐड की जिसका नाम था इनर सेक्शन। इनर सेक्शन जब हमने ऐड किया तो वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया था, जो कि हमें एक में ही चाहिए था, तो एक को हमने डिलीट कर दिया था। देन हमने देखा कि अब हमारे पास में फुल विड्थ जो थी एक ही सेक्शन की थी। उसके बाद में उस सेक्शन को हमने एक कलर दिया, जो बैकग्राउंड कलर था ये वाइट कलर, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखी, जो कि कम कर दिया था, थोड़ा सा फेड कर दिया था वाइट को। उसके बाद में हमने एक टेक्स्ट को यूज किया था। टेक्स्ट को यूज करने के लिए जब हम हेडिंग्स को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो आपको हेडिंग दिखेगी, ये हेडिंग टाइप में है, उसके बाद में नॉर्मल टेक्स्ट है। तो जब भी आप हेडिंग को यूज करोगे तो आप यहाँ पर हेडिंग का ही ऑप्शन मिला हुआ है, तो आप हेडिंग वाले मॉड्यूल को यूज करोगे। जब आपको नॉर्मल टेक्स्ट लगाना है, जैसे मैंने ये लगाया था, तो इसके लिए हमेशा आप टेक्स्ट एडिटर का यूज करोगे, ठीक है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को देखा कल और इनको बनाया। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और ऐड करनी रह गई थी कल, ये बटन, जिसके अंदर मैं जैसे ही जिसके ऊपर जा रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है, यानी कि इसके अंदर इफेक्ट तो लगा हुआ है कि जैसे इसके ऊपर कर्सर जाता है तो एक इफेक्ट आता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, और ये बटन भी अलग से बाहर नहीं है, इसी वाइट बॉक्स के अंदर है। तो अब वही कोई भी आइटम ऐड करना है तो आप एलिमेंट के इस प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे जाके अगर आप बटन लिखते हो तो आपको सबसे पहला ऑप्शन ये बॉक्स के साथ में एरो की, ये आपको बटन का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, इसको ड्रैग करो एंड यहाँ लेके आओ, एंड इस टेक्स्ट के जस्ट नीचे, इसके बाहर ड्रॉप नहीं करना, इस बॉक्स के अंदर ही ड्रॉप करना है, छोड़ दो, यहाँ पे आपका टेक्स्ट ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डबल आ जाते हैं कई बार, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। तो ये जो बाहर आया है इस पेंसिल बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना। हमें चाहिए ओनली इंटरनल वाला, ये चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बीच में लेके आएंगे, ये लेफ्ट में है, इस पेंसिल बटन पे क्लिक किया मैंने, इसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑन, क्या क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं। अब सबसे पहले कंटेंट वाले ऑप्शन पे देखो, कंटेंट के अंदर टाइप को रहने देना डिफ़ॉल्ट, इसके आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट, यानी कि इस बटन के अंदर टेक्स्ट आपको क्या लिखना है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बुक योर ट्रिप, ठीक है, बुक ट्रिप लिख देता हूँ यहाँ मैं, बुक ये इतना बड़ा बटन अच्छा नहीं है, बुक नाउ कर देता हूँ, ठीक है, ओके, मैंने कर दिया बुक नाउ। अब इसके नीचे ही एक लिंक का ऑप्शन है, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद में क्या चीज़ ओपन होगी, ठीक है। इस पे मान के चलो आपको कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है कि इस पे क्लिक होते ही एक फॉर्म खुल जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें खुल जाए, ठीक है। तो मैं कोई भी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ, एक बार जनरली वैसे ही इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ डिजिटल फ्यूचर एकेडमी का वेबसाइट का लिंक। आपने उस लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर जो हैशटैग है इसको हटा दोगे एंड इसके अंदर कॉपी कर दोगे जो भी लिंक आपने कॉपी किया था, हो गया। एंड इसके बाद एक नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है आइकन, यानी कि आपने बटन्स के आगे बहुत बार आइकन देखे होंगे, यहाँ तो आइकन नहीं लगा हुआ, बहुत बार जैसे बुक नाउ का आइकन होता है, बेल आइकन होता है, बहुत टाइप के आइकन होते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, नन, यानी कि कोई भी आइकन लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए नन को चूज़ कर दो। यहाँ पे अपलोड एसवीजी, यानी कि आपके पास में आइकन, आप अपना कस्टम आइकन लगाना चाहते हो तो यहाँ से बाहर से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे डॉट वाले ऑप्शन पे मिलेगा आपको आइकन की लाइब्रेरी, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको आइकन्स मिलेंगे बहुत सारे। ये देखो कितने सारे आइकन्स आपके पास में आ चुके हैं, इनमें से किसी भी आइकन पे क्लिक करोगे वहीं वो वहाँ शो हो जाएगा। तो बुक नाउ के लिए बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं, हम कौन सा चूज़ करेंगे देख लेते हैं।
कोई भी आइकन यहाँ से, मैं ये भी ले सकता हूँ, ठीक है, बुक योर फ्लाइट के टाइप में ये किया, इंसर्ट। अब इसके सामने ये आइकन आ गया, ठीक है। हमारे कंटेंट वाले पोर्शन से हमने सारी चीज़ें कर ली। अब आ जाओ आप आइकन का स्पेस, इससे टेक्स्ट से कितना इसको दूर रखना चाह रहे हो, तो मैं आइकन स्पेस को करता हूँ, टेक्स्ट का और इसका आपस का गैप यहाँ बन रहा है, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब आ जाते हैं स्टाइल ऑप्शन पे। स्टाइल पे आने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पोजीशन, मींस आप इस बटन को कहाँ रखना चाह रहे हो इस बॉक्स के अंदर। सबसे पहले लेफ़्ट में तो ये ऑलरेडी है, इस पे करोगे तो राइट में चला जाएगा, मिड वाले पे करोगे तो बीच में आ जाएगा, एंड इसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब इस बॉक्स को देखो यहाँ तक, ठीक है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जगह है पूरी, इस बटन की कहीं भी जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर स्ट्रेच करते हैं तो इस जगह पे पूरे पे ये फैल जाएगा, आपका बटन इतना बड़ा हो जाएगा अभी। तो मैं रखूँगा सेंटर में, हमें स्मॉल ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है इसका टाइपोग्राफी, मीन्स इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, इसके टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, सारी चीज़ें। तो हम इस पे आके इसके अगर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, क्या पेंसिल वाले हैंड राइटिंग, रिलीजियस, हैंड राइटिंग, मैं क्या, हाँ क्या था उसका, प्ले फेयर पे, तो एफ ई फेयर, अच्छा, प्ले फेयर डिस्प्ले। इसका आइकन लग नहीं रहा, लगेगा। इस पे आप आओ, आइकन पे जाओ, इस पे आइकन पे जाओ एंड डॉट पे, इधर आपको जो भी मिले इस पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके ये लाइब्रेरी खुलेगी, इसमें से कुछ भी चूज करो। लगेगा, लग गया, अलग पेज खुल गया। नहीं, हाँ वो हम इसके अंदर लगाएंगे, अभी बताने वाला हूँ क्या क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, वो भी बताऊंगा मैं। एक बार ये देखो क्या खुल रहा है अलग पेज, अपने बटन में लगा के लिंक, तो अलग पेज पे जाके व्हाट्सएप खुलेगा। जो आपने लिंक का ऑप्शन दिया है यहाँ पे हमने उसको अपना नंबर दे दिया था, HTTP करके और स्लैश लगा के नंबर दे दिया। ऐसे नहीं होता वो, देखो मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, कॉल बटन, व्हाट्सएप, एक बटन बनाना है, यहाँ पे 3 बटन बनाऊंगा अभी मैं, जिसमें कॉल का भी होगा, व्हाट्सएप का भी होगा। रख दे, लग गया यार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो,
इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इनर सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। इसी के अंदर मैं एक ही रो में करना चाहता हूँ 3 बटन को ऐड, कि एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। यहाँ पे आने के बाद में इनर सेक्शन को मैं उठा रहा हूँ, इसके नीचे लगा रहा हूँ, ये आउटर में गया है, इसको हटा देते हैं, आउटर में नहीं चाहिए, इसके ऊपर लगा देते हैं। इसमें नहीं आएगा, इनर सेक्शन है ये ऑलरेडी, इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी इनर सेक्शन लिया हुआ है। इनर सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन नहीं बनने वाला, तो इसलिए हम या तो डबल बनाने हैं तो आउटर में लो, ठीक है, और इसको भी वाइट कलर कर दो। और सेम कलर कैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर लेना है आपको, इतनी ही इसकी ट्रांसपेरेंसी रखनी है ताकि सेम लगे। उसमें क्या करोगे, इसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, इसी बॉक्स पे जाएंगे, स्टाइल पे मैं गया और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड पे गया था, और यहाँ जाके आपको ये कलर कोड कॉपी करना है। ये कलर कोड कॉपी होने के बाद में आप इस पे आओगे, इस कंप्लीट बॉक्स का मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ। इस पे आगे स्टाइल पे क्लासिक एंड कलर में कलर कोड पुट, सेम बिल्कुल डिटो का डिटो कलर मैच हो गया, ठीक है। अब इसमें मुझको 3 बटन बनाने हैं, बॉक्सेस मेरे पास 2 हैं, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके एंड यहाँ कर देता हूँ डुप्लीकेट, तो मेरे पास में अब 3 बॉक्स हैं, ठीक है। ये बटन मैंने बना लिया, इस बटन को उठा रहा हूँ यहाँ से एंड इसके अंदर लगा दिया, एक हो गया। अब इसी बटन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा ताकि मेरे को बार बार दूसरे बटन ना बनाने पड़े। इस बॉक्स के अंदर आ रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर क्लिक किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ आके मैंने फिर से कॉपी कर दिया एंड पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास में 3 बटन है, इस बटन को मैं लेफ़्ट साइड में कर दूँगा पोजीशन से, राइट साइड में। अच्छा, ये सिलेक्ट था, इसको सिलेक्ट करता हूँ पोजीशन एंड राइट साइड, ताकि थोड़े से ये नज़दीक आ जाए। आप इनको और नज़दीक लेके आना चाहते हो तो ये जो बॉक्सेस है ना, इन बॉक्सेस का आपस में गैप कम करना पड़ेगा आपको। जैसे आप यहाँ पे ये डॉट 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 वाली लाइन देख रहे हो, ठीक है, तो ये डॉट वाली लाइन को पकड़ो एंड इसको लेफ़्ट साइड में कर दो, इसको पकड़ो एंड इसको लेफ़्ट साइड में कर दो। मैं ये रख रहा हूँ इधर 38%, इधर से भी इस राइट वाले साइड को 38%, ताकि इक्वल बॉक्स बने दोनों साइड से, ठीक है। अब इनके अंदर करते हैं हम अलग अलग बटन को अनेबल। पहला बटन मैंने लगा रखा है वेबसाइट का, ठीक है, कि वेबसाइट खुलेगी इसके अंदर। इस बटन के अंदर आ गया मैं, यहाँ पर लिंक में आप चाहते हो कि आपका मोबाइल नंबर डायल हो जाए। जैसे ही पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा मोबाइल नंबर। आपको वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर लिखना है, इसमें मैं कर देता हूँ कॉल नाउ, ठीक है। इसमें किया मैंने कॉल नाउ। लिंक में आके आप क्या करोगे, स्मॉल में लिखोगे TEL ++91, ये आपका कंट्री कोड लग गया एंड ये आपका मोबाइल नंबर का लिंक लग गया यहाँ से। अब आप जो भी इसके पीछे मोबाइल नंबर लिखोगे उसी मोबाइल नंबर पे कॉल हो जाएगी, ठीक है। आपको ये करना है TEL +91, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। आइकन पे जाके मैं फ़ोन वाला आइकन लगा देता हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, लिखता हूँ फ़ोन, तो फ़ोन का आइकन आ चुका है यहाँ पे। इसमें से फ़ोन का आइकन चूज़ किया एंड इंसर्ट, बटन के सामने फ़ोन का आइकन, ओके। नेक्स्ट पे, इस पे आके मैं करता हूँ, फिर से कंटेंट पे आता हूँ, नेक्स्ट बटन को चूज़ किया, यहाँ पे आके आप लिखोगे, अगर व्हाट्सअप इसके अंदर आपको लगाना है, इसमें लिखोगे wa.me, ठीक है, /919812180809, ठीक है।
ये आप करोगे, ये आपका व्हाट्सअप का होता है। अगर आपको व्हाट्सअप अनेबल करना है तो आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा, यानी कि ये टेक्स्ट आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। अब मैं इसको पब्लिश करके सेव कर देता हूँ। व्हाट्सअप वाला फिर से, व्हाट्सअप वाला लिंक कैसे लगेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट्सअप। हो गया? यस नो, आगे करवाऊँ? आगे देखो, अब इन बटन को देखते हैं अनेबल हुए हैं या नहीं हुए। ये आई बटन होता है यहाँ पे, इस पर अगर क्लिक करोगे, प्रीव्यू चेंजेस अगर देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे, ये पेज अलग खुल के आएगा। इधर आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वेबसाइट खुलेगी, ओपन हो रही है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कॉल तो हो नहीं सकती लैपटॉप से। व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, व्हाट्सएप आपका ओपन होगा, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आ गया, चैट विद कंटिन्यू। कोई भी चीज़ का लगाओ, आप अपने दूसरे पेजेस का लगा सकते हो। जैसे इसमें आप लगा सकते हो अपने कॉन्टैक्ट अस का पेज, यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, जब कॉन्टैक्ट अस पेज बनाओगे तो उसमें उसका लगा सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का जैसे लगा दिया, ये कर दिया। किसी भी चीज़ को नेविगेट करने के लिए बटन को यूज़ किया जाता है। अब हमारा ये पोर्शन रेडी, अभी करेंगे इसको। थोड़ा सा एक बार मैं इफ़ेक्ट देता हूँ इन तीनों बटन्स को। पहला इस बटन को इफ़ेक्ट, आप क्या करोगे, इस बटन की कॉन्फ़िगरेशन में ये इसका कलर है, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। पहले तो इस पर मैं आया एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ों का कलर है ना, यही कलर इसमें आ जाए ताकि कलर थीम थोड़ी सी मैच हो जाए, ठीक है। तो इसको मैच करने के लिए जो ये पेंसिल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे कलर बॉक्स को खोलते हुए पेंसिल दिखाई जो दे रही है इधर, इस पेंसिल बटन पे आओगे तो कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको ये वही का कलर कॉपी करके दे देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको कलर सिलेक्शन, इमेज, मैन्युअली डिफाइन कर क्यों नहीं रहा, मेरे को चेक करना तो एक बार। कलर सिलेक्ट ए कलर फ्रॉम एनी इमेज, यहाँ से आ गया। अब आ रहे हैं कलर, कौन सा कलर ले, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। बस इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया, इस पे भी और इस पे भी, तीनों जगह मैं यही कलर लगा लेता हूँ। इस पे आया, स्टाइल, कलर पिकर, सॉरी
अब बार बार वो कलर तो आएगा नहीं, सेम कलर, तो आप क्या करोगे, पहले वाले कलर को ही कॉपी कर लेना। इस कलर को गए, सिलेक्ट कोड, अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ, स्टाइल में, उसके बाद में सामने लिखा हुआ है कलर, इसको कॉपी करो एंड इस कोड को हटा के आपने जो कोड कॉपी किया था वो लगा दो। इसमें आ गया। नेक्स्ट फिर से इसमें आ जाओ, फिर से कलर, फिर से जो कलर कॉपी किया वो लगा दो। अब आपका ये थीम कलर के साथ में मैच हो रहा है, ठीक है। इसको मैं इस पर क्लोज कर देता हूँ। अब इसी में आप ग्रेडियंट कलर लगाना चाहो तो ग्रेडियंट भी लग सकता है। जैसे मैंने सिंगल कलर लगाया है तो आप ग्रेडियंट लगाने की सोच रहे हो, ग्रेडियंट लगा सकते हो, एंड सिंगल लगाना चाहो तो सिंगल लगा सकते हो। इसके सामने ही लिखा हुआ है ग्रेडियंट कलर, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ग्रेडियंट पे, दो कलर आ गए, पहला कलर रेड, दूसरा कलर ब्लू टाइप में, जो स्काई ब्लू है। इसको मैं एक कलर क्या वाइट करूँगा। वाइट किया मैंने एक कलर को, एंड वाइट पोर्शन, इसमें मैं आइकन का पहले कलर चेंज कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, आइकन कहाँ है, एक मिनट, आइकन ये है, आइकन का कलर चेंज करना है मुझे। आइकन नहीं दिखा भाई, सेकंड कलर, आइकन कलर का ऑप्शन नहीं दे रखा इसमें, होना तो चाहिए था वैसे। तो अब मैं इसको कोई सेकेंडरी कलर रखूँगा, इसमें थोड़ा सा ग्रे किया। अब इसमें इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ। मैच नहीं हुआ, एंड इसकी लोकेशन को कर लो सेट। अब ये देखो मैंने इस बटन को डबल कलर बना दिया। ऐसे आपको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ये हमने ग्रेडियंट का यूज करके डबल कलर बना दिया इसका। अभी कलर चेंज करेंगे। इस ग्रे को कॉपी करता हूँ या फिर छोड़ो। अब क्या करता हूँ, जैसे इस बटन पे मैं आऊँगा, ये व्हाट्सअप है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी कलर अगर आपका माउस से चेंज होता है, जैसे कहीं भी माउस लेके जाते हो ऑटोमेटिक उसके अंदर इफेक्ट आ जाए, उसको बोलेंगे होवर इफेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है होवर। अब यहाँ पर अगर होवर पे आते हो आप, इसके अंदर आके आप कलर वाले ऑप्शन में, होवर में एक टेक्स्ट का कलर, एक बैकग्राउंड का कलर, एक नॉर्मल कलर, अगर इस पे आके आप करते हो कोई भी कलर डिसाइड, ये किया एंड इस पे आओगे तो कलर होना चाहिए, नहीं हुआ। इसको एक बार सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी भी नहीं हुआ। इसको नेक्स्ट पेज पे खोल के देखते हैं, यहाँ भी नहीं हो रहा। क्या ग्लिच है देखते हैं। ओवर कलर
ग्रेडियंट लगा देते हैं इसमें। ओके, अब हो रहा है ये ग्रेडियंट पे ग्रेडियंट का ही होगा भाई। मैं नॉर्मल वाले का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। इसमें लोकेशन फर्स्ट थी 68 एंड सेकंड थी 53। फर्स्ट थी 68 एंड 53 एंड एंगल 270, इसमें भी एंगल 270। अब जा रहे हैं तो इस पर ओनली ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट वही चीज़ की है। ग्रेडियंट का ग्रेडियंट से, नॉर्मल का नॉर्मल से। इसमें नॉर्मल का करते हैं हम, जैसे नॉर्मल है इसमें मैं आया, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, इसमें होवर में आ जाओ, कलर के सामने कलर। अब इसको मैं कॉल बटन जो होता है आपका, मैं ब्लू कर देता हूँ या फिर रेड कर देते हैं कॉल बटन, ठीक है। ग्रेडियंट का ग्रेडियंट से, ब्लू का ब्लू से, नॉर्मल का अगर रखना चाह रहे हो नॉर्मल रख लो। इस पे भी आ जाते हैं, इस पे आके स्टाइल, फिर से कलर, कलर में होवर, एंड इसमें आके थोड़ा सा जो कलर इसका था ग्रे टाइप, ठीक है। ग्रेडियंट में जैसे आपने ये मैंने चूज़ किया, आपने ग्रेडियंट ले रखा है कलर में, आपने ये ग्रेडियंट चूज़ किया हुआ है यहाँ से। अगर यहाँ से आपने ग्रेडियंट लगाया तो आपको होवर में भी ग्रेडियंट कलर ही लगाना है, ठीक है। ये कलर चेंज करने आ गए, कलर चेंज करना नॉर्मल में हो आप, कोई भी बटन आपका, ठीक है। तो इसके सामने कलर लिखा हुआ है, इसमें आके अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है तो आप होवर में आओगे। होवर का मतलब कर्सर इफेक्ट देना, आपका कर्सर जहाँ पे जाएगा तब ये कलर चेंज होने चाहिए। तो अब होवर में आगे आपको कलर की सेटिंग नॉर्मल में भी मिल रही है, होवर में भी मिल रही है। तो आप होवर में आके कलर के सामने कैसा कलर लगाना चाहते हो कि ये मेरा कर्सर जाए तो चेंज हो जाए। इसमें मैं करता हूँ लाइक ये ब्लू, तो इस पे आ रहा हूँ तो ये ब्लू देखो, ठीक है। कोई और भाई जिसको समझ में ना आया हो, ओवर इफेक्ट लगा सकते हो। आप दोनों को तो समझ में नहीं आया, आ रहा है? जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने उस चीज़ का लिंक ही नहीं लगाया। लिंक लगा रखा है, आप यहाँ पे बोल रहे थे कि मैंने वो आइकन ऐड कर रखा है। देखो मिस्टेक कहाँ हो रही है, एक बार ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। लिंक लगाने के बाद क्या आपने सेव किया, उसको पब्लिश किया, सारी चीज़ चेक करो लिंक अच्छे से लगा हुआ है क्या, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। अब ये चीज़ देखो, इस बॉक्स में इस टेक्स्ट के ऊपर गैप है, इस बॉक्स में इसके टेक्स्ट के नीचे गैप है। ये हम गैप क्रिएट करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ प्लस आइकन पे, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ देखता हूँ स्पेसर, एंड स्पेसर को उठाया एंड इसके अंदर लगा दिया। फिर मैं यहाँ पे गया दोबारा से, स्पेसर मैंने सर्च किया एंड इसके नीचे यहाँ स्पेसर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि ये इसके नीचे स्पेसर नहीं लगेगा, इसके ऊपर स्पेसर लगाएंगे। फिर हम उठा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके ऊपर स्पेसर लगा दिया, अब इसको उठा के मैं टेक्स्ट वाले इस पूरे पोर्शन को, ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल, हम एक एक को उठा के ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेसर लगाया, इसको कॉपी किया, इसके नीचे लगा दिया। ये हमने ऐसे इसके अंदर गैप क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। अब अब में से कई जनों का ये था कि इस बॉक्स को ऊपर या नीचे कैसे शिफ्ट करें, जो ये आपका बॉक्स है ऊपर या नीचे कैसे शिफ्ट करें। अब तक आपने, अब मैं आ रहा हूँ, इस पूरे बॉक्स को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है, तो इस पूरे बॉक्स को ही सिलेक्ट करो सबसे पहले। एंड अभी तक आपने लेआउट एंड स्टाइल को यूज किया है, एडवांस को यूज नहीं किया। एडवांस पे आप आ रहे हो, यहाँ पे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। मार्जिन जो भी आप बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे, चाहे ये बॉक्स है, चाहे ये पूरा बॉक्स है, चाहे टेक्स्ट है, इसके बाहर से, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है, ये फ़ोन है, इसके बाहर से स्पेस क्रिएट करना हो, इसका स्पेस कम करना हो, तो आप यूज करोगे मार्जिन का। अगर इसके अंदर से स्पेस को कम करना हो, ठीक है, इस ये जो बॉक्स है छोटा सा, इसके अंदर से स्पेस को कम करना हो, स्पेस को ज़्यादा करना हो, तब आप यूज करोगे पैडिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन का करूँगा। एंड यहाँ पे इसके सामने एक और ऑप्शन है लिंक का। लिंक का मतलब, यहाँ पर जो ये लिंक है, इसका मतलब ये है कि ये जब आप कोई भी यहाँ पर एक ऐसे करोगे, जैसे मैं मार्जिन क्रिएट हो रहा है इस बॉक्स के बाहर से, ये इससे दूर जाता जा रहा है, यानी कि आपका ये बोल रहा है कि इसके बॉटम एंड टॉप दोनों साइड से एक साथ में स्पेस क्रिएट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे आके 0 लिखता हूँ तो दोनों साइड से स्पेस 0। अगर इस लिंक पे ऊपर टैग कर देता हूँ तो फिर ये एक साइड से इफेक्ट करेगा, या तो ऊपर से या नीचे से। अगर मैं इसमें ऊपर से करता हूँ, टॉप में से माइनस करता हूँ, अभी टॉप में से इसका स्पेस है, ये माइनस करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। टॉप है, इसका स्पेस में माइनस करता हूँ तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, ये टॉप में से स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप ये ऊपर या नीचे बॉक्सेस को शिफ्ट करना है तो कर सकते हो, कर लोगे। अब कौन पूछ रहा था ये स्पेस, आप पूछ रहे थे, आप भी पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये स्पेस ऐसे इसका ऊपर या नीचे जा सकता है। ठीक है, अब इस बॉक्स के कॉर्नर थोड़े से मैं राउंड कर रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल नुकीले कॉर्नर है। थोड़ा सा अगर मैं कॉर्नर को वो कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आ रहे हम स्टाइल में आने के बाद में आप यहाँ पर देखना बॉर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा। बॉर्डर पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रेडियस। रेडियस होता है कॉर्नर को आपने कितना राउंड रखना है, कितना नुकीला रखना है। ठीक है, अगर आप रेडियस का साइज़ बढ़ाते हो ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये किस चीज़ का रेडियस का साइज़ बढ़ रहा है, कहाँ से क्या चीज़ सिलेक्ट है मेरे को देखनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वैसे सिलेक्ट तो है बॉक्स ही ये पूरा। अगेन करता हूँ मैं, ओके। अब यहाँ पर हमने दो अलग अलग बॉक्सेस ऐड कर रखे हैं, तो दोनों के अलग अलग बॉक्सेस के ही ये कलर रेडियस जो होंगे ये चेंज होंगे। अब इसमें मुझे पहले इस बॉक्स का रेडियस जो है कॉर्नर है वो राउंड करने पड़ेंगे। तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इसके स्टाइल वाले ऑप्शन में आता हूँ, इस अंदर वाले इनर सेक्शन वाले में। यहाँ पे आने के बाद में बॉर्डर, एंड यहाँ पे आपका बॉर्डर का रेडियस। इसको देखो ये बोल रहा है कि रेडियस कहाँ से करोगे, चारों कॉर्नर। अगर यहाँ पर लिंक पे क्लिक है तो चारों कॉर्नर की साइड से होगा, नीचे से भी हो गया, ऊपर से भी हो गए कॉर्नर राउंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ टॉप से हो, नीचे से ना हो। तो यहाँ पे टॉप
राइट, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ से, एक तो बॉटम को 0 पहले यहाँ से अनलिंक करो एंड बॉटम को 0, बॉटम हमारी 0 एक साइड से एंड लेफ़्ट ये कौन सी साइड है, ये भी 0, ये भी लेफ़्ट साइड बॉटम से 0। अब हमारे कॉर्नर के जो रेडियस हैं टॉप में से राउंड हो गए। नीचे से भी करने हैं तो इस वाले बॉक्स पे आके इस स्टाइल पे बॉर्डर अनलिंक करो एंड यहाँ से अब बॉटम का रेडियस बढ़ा दो, सॉरी हमने अब इसका बढ़ाना पड़ेगा। पूरे का नहीं करते, टॉप में से कर देंगे 0, राइट का भी 0 एंड इसको कर देते हैं 50, इसको भी 50 कर देते हैं। ठीक है, इसको पब्लिश करके ओपन करते हैं दूसरी जगह पे। अब इस तरीके से हमारा ये बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमने ये कलर अलग बनाया हुआ है तो इसको उठा के मैं बीच में कर दूंगा, इसको ले आऊँगा लेफ़्ट में। अब यहाँ से इसको पकड़ना है एंड इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा ही बॉक्स आ गया। आपने इसका साइज़ कितना करा था 38%, तो वापस से इसको 38% कर दो। ये 38, इसको हमने बीच में किया हुआ था, ये बीच में, इसको किया हुआ था राइट में, लेफ़्ट में, जो भी राइट में। पब्लिश एंड अब इसको देखते हैं रिफ्रेश करके, ये इस टाइप से हमारा। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है अभी तक जितना बनाया हमने। आगे चलें भाई। अब बनाते हैं अगला सेक्शन। यहाँ पे इन्होंने अपने 3 प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, फोकस ऑन यू और सर्विसेज एंड हेल्थ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी वही कुछ है कि जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो एक हल्का सा कलर इसके अंदर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, हम बटन में थोड़ा सा और इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हमने ये बटन नॉर्मल रख रखे हैं, इसके अंदर एक और इफेक्ट भी पॉसिबल है। इवन इन्होंने तो बस सिंपल सा एक इफेक्ट लगाया हुआ था, हमने अलग अलग टाइप से इफेक्ट लगा के देख लिए। इसमें एक और चीज़ पॉसिबल है, जैसे आप बटन पे आए, आप आ जाओ फिर एडवांस पे। एडवांस पे आने के बाद में थोड़ा सा नीचे आओगे एंड आप आ जाओ फिर मोशन इफेक्ट पे। मोशन इफेक्ट पे आने के बाद में यहाँ मिलेगा आपको एंट्रेंस एनिमेशन, इस पे जाओगे, देन नीचे आके आप कुछ भी जैसे बाउंस इन डाउन करता हूँ तो इसको मैं नॉर्मली करता हूँ। एंट्रेंस पे नहीं लगाना मेरे को, स्टाइल में देखता हूँ रुको एक बार। अभी मेरे को वो ऑप्शन मिला नहीं, सिंक डाउन प्ले मोशन इफेक्ट।
मैं लगा रहा हूँ इनके अंदर मोशन इफ़ेक्ट। जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो ये थोड़े से ड्रॉप डाउन होके आएंगे बटन्स। इस पे आ रहा हूँ फिर से एडवांस पे, एंड नीचे आके मोशन इफ़ेक्ट। मोशन इफ़ेक्ट के बाद एंट्रेंस एनिमेशन, जब हमारा एंट्रेंस एनिमेशन होगा फेड इन डाउन इस तरीके से। इसमें भी यही लगा दिया मैंने। ये लगा देता हूँ मैं एक और, फिर से एडवांस पे, मोशन इफ़ेक्ट, एंट्रेंस, फेड इन लेफ़्ट, लेफ़्ट नहीं राइट करेंगे इसको, राइट, इसको भी मैं लेफ़्ट से कर देता हूँ। हाँ, कहाँ गया हमारा मोशन, मोशन इफ़ेक्ट, राइट, लेफ़्ट। इसको सेव करते हैं। यहाँ देखते हैं, आप देखो जब आपकी वेबसाइट है तो इस तरीके से आपके बटन्स आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनिमेटेड सा अच्छा लगता है। ठीक है, चाहे आप तीनों को लेफ़्ट से कर सकते हो, तीनों एक साइड से आएंगे, तीनों एक साइड से आएंगे, तीनों नीचे से आएंगे। तो ये आप थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी दे सकते हो अपनी वेबसाइट में। अब नेक्स्ट, ये 3 सेक्शन हमें क्रिएट करने हैं। इनके लिए सबसे पहले तो एक सिंगल सेक्शन बनाओ। हमने बना लिया। इसके बाद में एक इनर सेक्शन ऐड करो, हमने कर लिया। इनर सेक्शन को एक और डुप्लीकेट कर दो राइट क्लिक करके। ये हमारे पास में 3 इनर सेक्शन क्रिएट हो गए। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है फोकस ऑन यू, तो यहाँ पे आके मैं हेडिंग में जाता हूँ एंड इसके बीच में लिख देता हूँ फोकस ऑन यू। या आपके कोई भी प्रोडक्ट, मैं कर देता हूँ मनाली या हिमाचल। ठीक है, हिमाचल मैंने लिख दिया कि हिमाचल जाना चाहते हो, हिमाचल ट्रिप। बीच में कर दोगे इसको, इसका कलर कर देंगे ब्लैक। फ़ॉन्ट स्टाइल करते हैं डिस्प्ले, फेयर प्ले। और फ़ॉन्ट का नाम क्या था? डिस्प्ले, फेयर प्ले, प्ले फेयर डिस्प्ले। प्ले फेयर डिस्प्ले। साइज़ ज़्यादा नहीं रखेंगे, नॉर्मल सा। बोल्ड ज़्यादा नहीं करेंगे, 400। ओके, सब ओके है। बाकी थोड़ा सा लाइन हाइट को बढ़ा देते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए इसके सराउंडिंग, बस इतना सा। ठीक है, अब इस पूरे बॉक्स के अंदर नहीं भाई, ये 3 बॉक्स होने चाहिए थे, एक ही बॉक्स है। वेट, इसमें आप, ये सेक्शन इस तरीके से नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 3 बॉक्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही 3 बॉक्स लेने हैं। इस स्टार्टिंग में फिर आप इनके अंदर इनर सेक्शन ज़रूर लगाओगे।
इसके अंदर इंटरसेक्शन लगाओगे, इसके अंदर इंटरसेक्शन डबल बन गया, एक डिलीट करना, राइट क्लिक किया, एक इंटरसेक्शन को डिलीट करोगे। ठीक है, इसका कलर मैं लगा देता हूँ सबसे पहले, कोई भी कलर, एक लाइट सा कलर लगा देता हूँ इसमें, और कलर थीम भी मैं ये बटन वाली ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर लिया। इसके अंदर अब टेक्स्ट लगा देते हैं हेडिंग का। अब इसके अंदर लिखते हैं मनाली या हिमाचल। सेट इन मिडल, टाइपोग्राफी में फेयर प्ले डिस्प्ले, प्ले फेयर डिस्प्ले टेक्स्ट, एंड साइज में थोड़ा सा स्मॉल, ज़्यादा हो गया। वेटेज 400, लाइन हाइट इंक्रीज, ज़्यादा नहीं, बस इनके बीच में थोड़ा सा गैप सा हो। अब इसको क्लोज करके कलर इसका ब्लैक, अब इस बॉक्स को वाइट कलर, बैकग्राउंड में मैं गया क्योंकि इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, वाइट करना है इसको। इस तरीके से देखो, इसमें वाइट है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, ये वाइट है। ठीक है, तो इसको भी वाइट करेंगे। इस बॉक्स पे मैं आया, स्टाइल, कलर, वाइट, डन। अब क्या करना है, एडवांस पे आना है, पैडिंग पे आना है, एंड इसको इंक्रीज कर देना। इसको मैं वेट, अब मार्जिन, इस बॉक्स के बाहर से पूरा स्पेस क्रिएट करना है, अंदर वाले बॉक्स के बाहर से। क्या पिछली, वो करेंगे अभी, पहले तो क्रिएट कर रहे हैं इसको। ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं उठा के यहाँ कॉपी कर लूँगा। एक बॉक्स बना लिया आपने, बार बार इसी को कॉपी कर लोगे तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँगा। एक मिनट, ये क्या होगा, डुप्लीकेट भी हो जाएगा। इसको करो डुप्लीकेट, एक बॉक्स डुप्लीकेट, दो बॉक्स डुप्लीकेट। ठीक है, अब जो ये आपके ब्लैंक वाले हैं इनको डिलीट भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच में आपस में गैप नहीं है। ठीक है, इन बॉक्सेस के बीच में गैप अगर क्रिएट करना है तो इस पे मैं जा रहा हूँ, अपने पूरे बॉक्स में फुल बॉक्स को क्लिक करो, यहाँ पे आके कॉलम गैप लिखा हुआ है, कितना कर दो, नैरो गैप कर दो। नैरो गैप यहाँ से नहीं हुआ, एक्सटेंडेड यहाँ से भी नहीं हुआ। ओके, ये सेक्शन इसका गैप नहीं करके दे रहा, तो हम अपने मैनुअल तरीके से करेंगे। ठीक है, अब मैनुअल तरीके से गैप कैसे होगा, आपका ये एक बॉक्स पहले सिलेक्ट करो, इस बॉक्स की सेटिंग पे आओ, एंड यहाँ पे मार्जिन क्या कहता है, स्पेस क्रिएट करना। ठीक है, अब मार्जिन में से इसको अनलिंक कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये चारों साइड से गैप करेगा। अब ये कौन सी साइड से गैप चाहिए हमें, इसके राइट साइड से, तो मैं इसका राइट साइड का साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैं जैसे 5 कर दिया तो 5 का गैप आ गया। ठीक है, अब मैंने इस बॉक्स के लेफ़्ट साइड का एडवांस
मार्जिन को अनलिंक कर दो पहले, या भाई सारी साइड से ना हो, चारों साइड से ना हो, एंड इसके लेफ्ट साइड से भी 5 नंबर तक बढ़ा देता हूँ, गैप क्रिएट। ठीक है, इसको एक बार ओपन करके इस तरीके से देखो, ये हमारे 4 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस रेडी। ठीक है, इनमें होवर लगा हुआ है, जैसे इस पे आ रहे हैं वैसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे कर्सर जा रहा है तब होवर आ रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा होवर लगा ही देते हैं साथ में। इस पे मैं जा रहा हूँ, इस पे हमने अभी कलर किया था, तो स्टाइल में बैकग्राउंड का होवर कलर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक एंड कलर पैलेट ओपन, यहाँ पे आके हल्का सा ब्लू ही लेते हैं या फिर वाइट। या मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी कलर को कॉपी करके थोड़ा सा फेड कर लेते हैं बस इसको, हल्का सा इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा फेड किया, इसी को कॉपी करके लेके आऊँगा एंड सब में एक एक करके अप्लाई कर दूँगा। इसको कॉपी करके इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, स्टाइल में बैकग्राउंड खुल गया, बैकग्राउंड के होवर इफेक्ट में यहाँ आने के बाद में बैकग्राउंड टाइप के सामने ये क्लासिक का बटन, इस पर क्लिक एंड इसमें कलर में जाके कलर में वो कोड पेस्ट, इस पे भी हो गया। एंड नेक्स्ट पे, सेम नेक्स्ट पे इस पे जाना है। अब आपको स्टाइल में आना है, स्टाइल में आने के बाद बैकग्राउंड टाइप के सामने होवर, बैकग्राउंड टाइप का होवर इफेक्ट चूज़ करो, कलर के सामने कलर, यहाँ पे आने के बाद कलर कोड जो कॉपी किया था वो। ये हमारी बॉक्सेस बन गए। ठीक है, इतना काम हमारा रेडी। अब इनका मैं टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, हिमाचल की जगह इसमें और कौन से कर देता हूँ, राजस्थान। और कहाँ घूमना चाहते हो, जयपुर नहीं, मुंबई, विदेश भेज दें, नहीं हिमाचल और कसोल, नहीं दो वहाँ पर वो है ना स्टेट टॉप में, एक तो हिमाचल हो गया जहाँ पर शिमला है, और दूसरा कौन सा एरिया, लेह लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। थोड़ा सा टेक्स्ट को होना चाहिए बड़ा, जम्मू कश्मीर। अब इन बॉक्सेस को ऊपर लेके जाना है, इसके ऊपर। तो कैसे लेके जा सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है? आप लोग सीख चुके हो ये चीज़। वैसे तो हमने इस बॉक्स को ऊपर नीचे किया था, हमने क्या कर दिया था, इसके बीच में और इसके बीच में जो गैप है ना उसको माइनस कर देंगे, इसका गैप माइनस कर देंगे इनका, तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तीनों बॉक्सेस को एक साथ में हो जाएंगे क्योंकि इस बॉक्स के अंदर है सारे। इसको सिलेक्ट किया, एडवांस पे आया एंड मार्जिन को पहले अनलिंक कर लो यहाँ से, एंड टॉप में से इसको माइनस कर दोगे इसके गैप को, तो ये ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस वाली वेबसाइट में भी ये ऊपर वाले सेक्शन पे आया हुआ है। ठीक है, हमारा ये सेक्शन इस तरीके से अब दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ देखते हैं ये हमारी वेबसाइट इस टाइप से अब कुछ दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इसके कॉर्नर भी अगर राउंड करें तो राउंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर भी राउंड हो जाएंगे। यहाँ जाओ, बॉर्डर एंड रेडियस को कर दो ऐसे 20 रेडियस, इसका भी 20 रेडियस कर देता हूँ। नीचे बॉर्डर रेडियस 21 में करोगे सब में हो जाएगा, क्योंकि अब आपका लिंक वाले पे टैप है। एंड पब्लिश रेड
ये तीनों चीज़। जब आप नया सेक्शन यहाँ से ऐड करते हो 3 बॉक्स का, तो ऑटोमेटिक ही ये बीच में आ रहे हैं। या तो आपने मार्जिन या पैडिंग कर दी होगी किसी की, मार्जिन पैडिंग से आपने इसको खिसका दिया होगा। और करें? बस आज इतना ही हजम होगा। ठीक है।